ओम शांति। आज 27 अगस्त की बाबा की मुरली के महावाक्यों का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। बाबा ने डिटेल में बताया कि जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः सहज और एक रस हो जाती है ना। यानी बाबा कहते हैं कि उसको अमर भव का वरदान मिल जाता है। तो एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति कैसे बने, है ना। तो बाप समान स्थिति बनना भी इसको कह सकते हैं। एक बाप के अलावा और किसी की याद ना आए, है ना। ऐसी एक रस स्थिति बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज हेडिंग में आप डायरी में लिख सकते हो कि एक बाप की याद में रहने के लिए, एक रस स्थिति में रहने के लिए हमें किन किन बातों का पुरुषार्थ करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट उसमें लिखेंगे निर्बुद्धि होना। क्या लिखेंगे? निर्बुद्धि बनना पड़ेगा। तो निर्बुद्धि का अर्थ क्या है? निर्बुद्धि का अर्थ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर कामनाएं और इच्छाएं रहती है, उसको बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। किसी को लूटना है, किसी को बुरा बोलना है, किसी का निंदा करना है, कुछ पाना है, संसार की कोई वस्तु वैभव, वो जो चीजें पाना है उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। बुद्धि पर जोर डालना पड़ता है, बुद्धि की चालाकियां करनी पड़ती है ना। सारी खुराफात बुद्धि में आने लगती है। सत्युग में कहते हैं ना कि वजीर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वजीर की जरूरत नहीं पड़ती है, सलाह की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी वहां पर भी एक तरह से निर्बुद्धि अवस्था रहती है। जब किसी को कुछ आक्रमण करना है, किसी से कुछ ले लेना है, तो ही तो बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो निर्बुद्धि का अर्थ क्या है? निर्बुद्धि का अर्थ है जिसके अंदर कामनाएं और इच्छाएं खत्म हो जाती है, कामनाओं की लहरें समाप्ति की ओर बढ़ जाती है, तो वह निर्बुद्धि यानी देने वाली ही बुद्धि रहती है। कोई दूसरे कोई संकल्प विचार जो है बुद्धि में नहीं आते हैं। बाबा इतना बड़ा कारोबार करता है, तो क्या बाबा को फिक्र रहती होगी? क्या बाबा को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता होगा? नहीं, बाबा भी एक तरह से निर्बुद्धि ही है एकदम। अगर वो खुद इतना सोचेंगे तो चिंता में नहीं आ जाएंगे। लेकिन चिंता में क्यों नहीं आते? क्योंकि बाबा का मूल स्वभाव जो है वह देने का है, देने का स्वाभाविक नेचर है। करुणा उनके रोम रोम में जैसे भरी हुई है। तो इसलिए तो करुणा का सागर कहते हैं ना। जब किसी पर दया ही करनी है, किसी को प्रेम देना है, और ज्ञान तो अपना मूल स्वभाव है, ज्ञान के लिए कोई बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो ज्ञान जो हमारे स्वयं का ही है। तो हमारा ज्ञान भी किसके लिए है? देने के लिए है ना, देने के लिए है। तो जो भी हमारे पास आता है, जो हमसे निकट आता है, तो हम उसे सिर्फ ज्ञान देने की भावना है, उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने की भावना है। तो निर्बुद्धि हो गए, किसी का कोई संकल्प नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। अगर कहीं पर नाच रहे हैं तो बस नाच रहे हैं अपने आनंद में, है ना। किसी की कोई फिक्र नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अरे जब हमें उनसे कुछ लेना ही नहीं है, हमारा वो कुछ चला ही नहीं रहे हैं, तो फिर भला हमें उनसे क्या परेशानी। मीरा हो गई निर्बुद्धि, संसार से उसको कोई डर नहीं रहा, कोई कामनाएं नहीं रही थी। तो कैसी अपने परमात्म प्रेम कृष्ण जो खाली मूरत देखी थी, सूरत भी नहीं देखी थी। कहते ना राधा को सूरत से प्यार, तो मीरा को मूरत से प्यार। मूरत को देख कर ही वह दीवानी हो गई, तो निर्बुद्धि हो गई। कोई महल छोड़ना पड़े तो छूट जाए, समाज छूटे तो छूट जाए, मुझे तो किसी से कुछ आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। जब किसी से आशा है, इच्छा है, यानी कामनाएं जिंदा है ना, कामनाएं ही समाप्त हो गई, है ना, निर्बुद्धि हो गए।
तो बाप समान बनने के लिए सबसे पहली जो बात आती है वह है निर्बुद्धि होना, है ना। जो आत्मा जितना निर्बुद्धि होगी, जिसका अहंकार जिंदा है, जिसकी बुद्धि में बहुत खुरापाते हैं, वह उसके हृदय में परमात्म प्रेम उतर नहीं सकता है, वह भगवान को समझ नहीं सकता है। कामनाएं जिंदा है तो वह खुरापात वाली बुद्धि, रजो प्रधान बुद्धि भी जिंदा है। सतोगुणी बुद्धि होने पर धीरे धीरे वह निर्बुद्धि होती है। सतोगुणी बुद्धि को भी निर्बुद्धि नहीं कह सकते, उसमें मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ी सात्विकता है, मैं बहुत बड़े नियमों का पालन करता हूँ, वह भी एक अंतिम बंधन है। वहां पर भी मैंपन जिंदा है, कर्ता भाव जिंदा है। निर्बुद्धि में तो उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। बुद्धि अगर लगानी पड़े तो कुछ कर रहे हैं, बुद्धि जिंदा है। जहां पर बुद्धि बहुत लगानी पड़ रही है किसी काम में तो मैं जिंदा हो गया ना। विवेक जिंदा मतलब कहने का अर्थ कर्ता भाव भी जिंदा हो जाता है। और निर्बुद्धि मन क्या है, कोई भी आत्मा मुझसे मिल जाए तो मेरा उसके प्रति भाव ही है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। वो देखा तो हमें प्रेम दे दिया, हमने शांति दे दी, हमने उसको आनंद से परिपूर्ण कर दिया, है ना। निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करा दिया, तो वह हुआ सच्चा प्रेम, जिसके आगे सारी दुनिया झुक जाती है। तो अब थोड़ा सा देखना होगा स्वयं को कि आप कहाँ तक निर्बुद्धि हुए हो। निर्बुद्धि वाले को किसी की कोई फिक्रात नहीं, निर्बुद्धि वाले को किसी की कामना नहीं, निर्बुद्धि वाला सदा निश्चिंत रहता है। ठीक है, दिन भर बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी तुम्हारी कामनाएं जिंदा है, तुम्हारी इच्छाएं जिंदा है। निर्बुद्धि को बोला क्या सोचना, निर्बुद्धि वाला निर्विचार हो जाता है, और निर्विचार होने से वह निर्विकल्प की स्थिति में चला जाता है, यानी उसका कोई विकल्प नहीं होता, उसके मन में कोई विचारों में द्वैत नहीं होता है कि ये करूं कि वो करूं। सामान जिसको चाहिए ये टीवी लो कि वो टीवी लो, जिसको टीवी ही नहीं चाहिए उसको विकल्प कहाँ से आ सकता है। तो वह सदा एक रस, जैसे बाबा ने वरदान में कहा कि एक रस हो जाता है। एक रस निर्बुद्धि वाला ही हो सकता है, निर्बुद्धि वाला ही निर्विचार हो सकता है, निसंकल्प हो सकता है, और निसंकल्प वाला ही एक रस हो सकता है। तो स्वयं को चेक करना है कि आप कहाँ तक निर्बुद्धि बने हो, है ना। निर्बुद्धि की परिभाषा शायद आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है बाप समान बनने के लिए, है ना, बाप समान स्थिति में रहने के लिए अपना अहंकार जो है समाप्त करना, या दूसरा शब्द आप लिखिएगा संपूर्ण समर्पण भाव होना, है ना। तो बाप समान बनने के लिए पहला तो क्या बताया था आपको, निर्बुद्धि होना। दूसरी पॉइंट आपको बता रहे हैं कि समर्पण भाव होना, है ना। तो अब समर्पण भाव होने का अर्थ क्या है, उसको थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। जब हमारा सर कल ना सिर फिरे हो गए, हमारा सिर घूम गया, मतलब हमारा मस्तक किसी के आगे समर्पित हो गया, हमारा सर किसी एक के आगे झुक जाए, संपूर्ण रीति से झुक जाए, लेकिन 10 के आगे झुका हुआ सर भगवान वह सर नहीं स्वीकार करता है। भगवान तो वह सर स्वीकार करता है जो एक के आगे संपूर्ण न्योछावर हो जाए, संपूर्ण उस पर कुर्बान हो जाए। संपूर्ण कुर्बानी का अर्थ है संपूर्ण समर्पण का दूसरा नाम है अहंकार जीरो हो जाए। जिसका अहंकार जीरो हो जाता है, जिसमें निरअहकारिता आ जाती है, वही बाप समान स्थिति को पा लेता है ना। तो एक तरफ आया संपूर्ण समर्पण हो जाए, एक बाप के महावाक्यों पर कुर्बान हो जाए, बाबा की बातों पर कुर्बान हो जाए, बाबा के प्रेम में डूब जाए। और दूसरी बात आती है या फिर अहंकार जीरो कर ले। अभी कोई कहता है कि मुझे अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा या फिर पहले संपूर्णता बाबा के आगे समर्पण करना पड़ेगा, शिव बाबा के आगे। तो वास्तव में दोनों बातों में कहीं से भी शुरुआत करो। अगर आप अपने अहंकार को समाप्त करना चाहते हो तो भी संपूर्णता, आपकी समर्पण भावना ऑटोमेटिक बाबा के पास आती रहेगी। और बाबा के आगे अगर समर्पण पहले होते हो तो अहंकार धीरे धीरे आपका स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। लेकिन आप सभी आत्माओं को एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी।
अगर आप सोचते हो कि आज ही मैं अपना मैंपन करता वह बिल्कुल समाप्त कर दूं, जीरो कर दूं, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। आपकी शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि मैं अपने अहंकार को पहचानूं, समझूं और धीरे धीरे अहंकार को खत्म करूं। यानी एक ही दिन में संपूर्ण अहंकार खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे आपने 10% उन विषयों को समझा जिसमें आप बंधायमान हो, जिसमें मैं का भाव है, तो आपने 10% के अहंकार को समाप्त किया, तो आपके अंदर स्वतः ही 10% संपूर्ण समर्पण भाव आ जाएगा। और उसमें गहरी बात क्या होगी, जैसे पूरा जंगल रात को अंधेरे में पार करना है और आपके पास खाली लाइट है, छोटी लाइट है, तो आपको क्या करना होगा? पूरा जंगल तो एक साथ दिखेगा नहीं कि पूरा जंगल मेरा एक साथ पार हो जाए, लेकिन थोड़ी सी लाइट दिखाई, थोड़ा सा प्रकाश दिखाया तो आप जंगल से पार होने लगते हो। फिर ऐसा करते करते पूरा जंगल पार कर लेते हो। तो जैसे ही आपका अहंकार थोड़ा मिटता है तो आपका समर्पण भाव होता है, तो आपको भगवान का स्वाद आने लगता है, नई जीवन का स्वाद आने लगता है। आपकी भीतरी हृदय में वह प्रेम की फुहार फूटने लगती है, वह आनंद की झरने बहने लगते हैं, हृदय में खुशबू यानी प्रेम के फूल कमल खिलने लगते हैं। वह खुशबू और वह सुगंध चारों तरफ आपके नए जीवन को महकाने लगती है। तो थोड़ा सा अहंकार खत्म करो तो थोड़ा समर्पण भाव आएगा, उसकी खुशबू मिलेगी, उसका स्वाद मिलेगा, तो धीरे धीरे आपका अहंकार जो है वो और ज्यादा क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, समर्पण भाव आपके अंदर आने लगेगा। तो इसी बात को देखना कि वह शुरुआत करने की देर है, एक ही दिन में पूरा मैंपन करता भाव खत्म कर दूं, ऐसा नहीं है ना। धीरे धीरे शुरुआत करो तो उसका स्वाद आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, आप स्वतः ही जो है वो आगे बढ़ जाओगे, वो बाप समान बनते जाओगे। जितना अहंकार जीरो होगा, बाबा की याद बहुत गहरी आपके अंदर जो है वह उतरती जाएगी। और सबसे बहुत ही गहरी बात है जो समझने की है, अहंकार वाला व्यक्ति तो अपने आप को दुखी ही नहीं मानता है, तो भगवान को याद कैसे करेगा, है ना। जिसका अंदर बहुत बड़ा अहंकार है ना, वो वास्तव में इतना ही बड़ा दुखी है। आपको लग रहे होंगे कि बड़े हीरो लोग हैं तो सुखी है, बड़े बड़े हीरो लोग ब्रह्मा कुमारी में डिप्रेशन के लिए आए हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़े हीरो। यानी जितना बड़ा अहंकार है, जिस व्यक्ति का बड़ा पद पोजीशन या बड़ा अहंकार में है, वह उतना ही बड़ा दुखी है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, अहंकार को छोड़ना है, जागरूकता अंदर से आनी चाहिए। जैसे जैसे आप समर्पण भाव करते जाओगे, आपके अंदर साक्षी भाव आता जाएगा, और जैसे ही आप साक्षी भाव तक पहुंच जाते हो तो आपको क्या अनुभव होगा, साक्षी भाव तक जैसे ही आप पहुंचते हो, आपको लगेगा कि जिस अहंकार और वृत्तियों को आप मान रहे थे सच वो झूठी हैं, वो स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। क्या होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि जिनको मैं सच मान रहा था वो तो सारी वृत्तियां ही झूठी थी, है ना। अहंकार वास्तव में है कुछ भी नहीं, झूठा मैंने क्रिएट किया है कि मैं इसको करता हूँ, है ना। इसलिए माया को कहते हैं, माया दिखती नहीं है क्योंकि है ही नहीं ना, लेकिन माया ऐसी है जो है नहीं लेकिन प्रतीत होती है। और जब है नहीं और प्रतीत होती है तो फिर क्या होता है, और उसको दुख बहुत ज्यादा देती है। तो अहंकार को समाप्त करने के लिए यही बात है, इसका ज्ञान हो जाए, इसका बोध हो जाए, तो वह साक्षीपन हमारे अंदर आने लगता है। तो यह हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है कि अहंकार को खत्म करने के लिए छोटी छोटी विधियों से भी शुरुआत करनी चाहिए। यानी जैसे आप व्हाइट ड्रेस पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है, यह हमें दुनिया से अलग साक्षी भाव लाती है कि भाई ये कुछ अलग है, लोगों के अंदर भी ख्याल आने लगता है, ये हमें स्मृति दिलाती है, बैच भी हमें स्मृति दिलाती है, हमारा ड्रेस भी, जैसे व्हाइट ड्रेस देखा कितना लूज होता है ना, अगर पहनते तो बहुत अच्छा है, लूज ड्रेस में भी अहंकार कम आता है। आप देखा होगा जिसके कपड़े टाइट होते हैं ना, वो दौड़ेगा भी ठीक, थोड़ा फास्ट चलेगा, सीढ़ियों पे भी चढ़ाएगा तो दौड़ेगा,
और जो ढीले वस्त्र वाला जो होता है, जैसे आपका व्हाइट कुर्ता वो पजामा, तो वो तो एकदम स्लोली और विश्राम और आनंद के साथ चलेगा, चाल ढाल ही उसकी अलग होगी। तो यह सारी चीजें भी आपको, और जब हमारे पास व्हाइट ड्रेस है तो हमें स्मृति आती है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमें हमारा लक्ष्य क्या है, अहंकार वृत्ति कम होती है। तो इन छोटी छोटी बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो आप क्या करते हो, बाप समान बनने की स्थिति में आगे बढ़ते हो। तो ड्रेस का, पोशाक का, कपड़े आप कैसे पहनते हो उसका भी बड़ा महत्व है। अगर किसी व्यक्ति की पोशाक जैसे मैंने बताया टाइट है, तो चलने फिरने में भी थोड़ा स्फूर्ति दिखाएगा और अहंकार भी अलग ही दिखता है। किसी की ड्रेस भी हम आधा घंटा देख लें ना उसके पहनावे को, तो उसके पूरे व्यक्तित्व का हम अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। कितनी गहरी और बहुत गूढ़ बात है, तो उसको समझना होगा। तो चौथी जो बात है, तीसरी बात बताई कि छोटी छोटी बातों पे अटेंशन देना है, ड्रेस के ऊपर, खान पान के ऊपर, है ना, बेच के ऊपर, है ना, उस पे आप अटेंशन नहीं दोगे तो बाप की याद में आप जा नहीं सकते हो, एक रस अवस्था को पा नहीं सकते हो। चौथी बात है कि कैसे पता चलेगा कि अहंकार जो है वो हमारा समाप्त होता जा रहा है ना, कैसे पता चलेगा कि हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चौथी बात में आप लिखिए कि अहंकारी जो निरहंकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी बुद्धि जो है ना वो बिल्कुल खाली होती जाती है, दिल में, हृदय में प्रेम बढ़ता जाता है। ज्ञान तो होता है, ज्ञान समझ है, लेकिन अगर उसके जीवन में प्रेम नहीं उतरा है तो वो बाबा की याद में जा नहीं सकता है। तो निरहंकारिता की यह निशानी है कि उसके जीवन में बड़ा प्रेम उतर जाता है। जिसके हृदय में अहंकार जिंदा है वह प्रेम कर नहीं सकता है। यानी ज्ञान तो बहुत बोल रहा है, बुद्धि से मनन चिंतन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं उतरा है तो कुछ संभव नहीं है। अहंकार जिंदा है, इसका अर्थ क्या है, अहंकार जिंदा है। जो निरहंकारी वाला होगा ना उसके जीवन में मानो आंसुओं की फुहार निकले लगेगी, उसके भीतर में प्रेम प्रकट होगा। जैसे आंसू क्या है, अगर आंसू को भी आपने देखा होगा, आंसू एक्चुअल में भीतर के भाव को प्रकट करते हैं। दुख भी ज्यादा हो गया तो आंसू के द्वारा बाहर निकलता है, सुख भी ज्यादा हुआ तो सुख के आंसू आ जाते हैं, कभी प्रेम ज्यादा हुआ तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं, किसी ने कुछ बहुत ज्यादा आपका हेल्प किए तो कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। लेकिन अहंकार व्यक्ति जो होता है, अहंकारी व्यक्ति के जीवन में उसकी आंखों में आप आंसू नहीं देखोगे कभी, है ना। अहंकार उसका बहुत बड़ा खतरनाक होता है और पुरुषों का अहंकार इसमें ज्यादा माना जाता है। वो सोचते हैं कि हम रोएंगे तो स्त्री जैसे कहलाएंगे, इसीलिए वो अपने रोते नहीं, आंसू नहीं निकालते, अपने भावों को प्रकट नहीं करते, है ना। इसीलिए सुसाइड केस और तनाव के केस पुरुषों में ज्यादा है, और जो आंखों से अपने भावों को, आंसू को प्रकट कर लेता है वह निरहंकारिता, वो तनाव मुक्त भी हो जाता है। तो जब हमें भगवान के प्रति वह प्रेम हमारे हृदय में प्रस्फुटित होता है तो हम आंसुओं को भला कैसे रोकेंगे, उसका प्रेम बड़ा गहरा होता है। अगर वो प्रेम की अंगार है, अगर बुद्धि से सोचेंगे तो वो खाली हमें राख मिलेगी, वह अंगार हमें मिल नहीं सकती है। लेकिन जैसे ही अगर हमारे अंदर निरहंकारिता आ गई है तो हमारी आंखों से वो प्रेम के आंसू स्वतः ही निकलने लगेंगे। हमारा मन यानी आगे सत्य में बढ़ चुका है। जैसे अहंकार खत्म हो गया तो मानो मन बेजुबान हो जाता है, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहते हैं, मौन में चले जाते हैं। बस मानो आंखों के वह आंसू बहुत सारी बातें कह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब अहंकार खत्म होता है तो थोड़ी अवस्था बताना चाह रहा हूं कि उसके हृदय में इतना प्रेम भगवान के प्रति निकलने लगता है कि मानो ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है। आप रोते हुए व्यक्ति को कमजोर समझोगे, लेकिन वो वास्तव में कमजोर नहीं है, वह तो बलशाली है। देखो, अगर किसी को हमें गिफ्ट देना है तो पहाड़ भी है और फूल भी है। फूल तो शाम को मुरझा जा सकता है, फूल तो कोमल होता है, लेकिन देते गिफ्ट में किसको है, फूल को देते हैं, क्योंकि वो निर्बल नहीं है, वो बलवान है।
अहंकारी व्यक्ति तो रोने में भी शर्माता है, आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरे आंसू को देख कर के लोग क्या कहेंगे। और जिसके अंदर तो निरहंकारितापन है, जिसके अंदर तो बहुत प्रेम का भाव समाया हुआ है और वह मानो सत्य के निकट पहुंचा हुआ है, तो उसका मन एकदम गहरी शांति में चला जाता है। तुम्हें डर किस बात का? तुम्हारा अहंकार अगर जीरो है, अहंकार जिंदा है, तो डर भी जिंदा है। तुम्हें फिक्र है, यानी तुम्हारे मन में अभी तक वह प्रेम भाव प्रकट ही नहीं हुआ है। अगर जैसे ही तुम्हारा अहंकार कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कर्ता भाव खत्म हो गया, बाबा सब कुछ कर रहा है, बाबा करवा रहा है, आत्मा सब कुछ कर रही है, मन का अपनी मालिक आत्मा के प्रति समर्पण भाव हो जाए, मन सरेंडर कर दे, अपनी आत्मा मालिक है उसके प्रति, तो आपका मन शांत हो जाएगा। अपने दिल को खोलते हुए तो बस आपके भीतर से तो प्रेम ही प्रेम होगा। आपके दिल में बस ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे तुम खुद को भूलते जा रहे हो, तुम कहाँ हो उसका भी पता नहीं रहेगा। मैं पूरा लिप्त समाप्त तो हो जाएगा। मैं क्या जो मेरापन है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ उसकी उपस्थिति रहेगी, परमात्मा शिव के प्रेम की उपस्थिति रहेगी। उसकी ही रोशनी तुम्हारे अंदर तुम्हें दिखने लगेगी। न तुम्हें कोई चिंता का अनुभव होगा, न कोई कमी का अनुभव होगा। उस सत्य में निरहंकारता जैसे अहंकार को छोड़ते जाओगे, मानो ऐसा लगेगा जैसे लहरें सागर में समा जाती है, वैसे ही आप आत्मा भी उस परमात्मा में डूब जाओगे, एक रस हो जाओगे। और उसके प्रेम में डूबना ही तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव दिलाएगा, क्योंकि वही प्रेम है, परमात्म प्रेम ही तो है जो शाश्वत है, वही सच्चा है, वही आधार है। खुल के वह प्रेम के आंसू निकले तो निकलते रहने देना। अपने भाव अगर प्रकट हो रहे हैं तो प्रकट होते रहने देना। तुम्हारे दिल का हर कोना वास्तव में अब उसका ही लगने लगेगा कि वो ही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब आप आंखें भी बंद करोगे तो उसकी रोशनी आपकी आत्मा को छू लेगी, आपके अंतर मन को छू लेगी। उसका प्रेम का गहरा अनुभव तुम्हें होने लगेगा। उस प्रेम की गहराई में तुम मानो डूबने लगोगे। उसमें डूबकर आप सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा, ना कोई दुख, ना कोई कमी, ना कोई चाहत, ना कोई डर। बस तुम हो और वो है और कुछ भी नहीं। तुम उसके प्रेम में डूबकर ऐसा अनुभव करोगे कि मानो अब वो बसा है और तुम हो, तुम उसमें बस गए हो, तुम उसमें समा गए हो। ऐसे जैसे जैसे निरहंकारिता तुम्हारे जीवन में आती जाएगी, तुम्हारे भीतर वह परमात्म प्रेम प्रकट होने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि संसार में तो कुछ है ही नहीं, संसार का जो असत्य है वो तुम्हें साफ सुथरा दिखाई देने लगेगा। लेकिन जिसकी बुद्धि से जो चलता है, जिसके अंदर अहंकार है, तो उसको तो सिर्फ राख ही मिलेगी। और अंगार प्रेम की किसको मिलेगी? जो दिल में परमात्म प्रेम को जगाए हुए है, जो संपूर्ण समर्पण भाव है, जिसने अपना अहंकार जीरो कर दिया है। बस वो प्रेम भाव है, प्रेम भाव में डूबा हुआ है, उसको आसपास का कोई फिकर नहीं है। बस वो प्रेम की रस धारा आंखों से भी बह रही है तो बह जाने दो, उसमें डूब जाने दो। इतने समय से रोक रखी है वो प्रेम की फुहार, उसको निकल जाने दो, है न। बहने से रोकना नहीं है, बस उसमें डूब जाना है, उसमें समा जाना है। यही तो परम आनंद है, यही तो सच्चा आनंद है। इसी आनंद की तो तलाश हमें थी कि सत्य से हम मिल जाएं, उस सत्य की खोज ही तो हमें थी। अब भला सत्य सामने आया तो डूबने में क्या देरी लगा दी। संपूर्ण रूप से स्वाहा हो जाना, संपूर्ण रूप से अपने अहंकार को स्वाहा कर देना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बस तू ही तू समाया हुआ है मेरे नैनों में, मेरे हृदय में, तेरे अलावा और कुछ भी नहीं। इतने गहरे प्रेम में उतर जाओ, इतने गहरे आनंद में उतर जाओ। यही तो सच्चा आनंद है, यही तो सच्चा परम प्रेम है। तो भला अब अपने अहंकार को पकड़कर कहाँ तक चलोगे?
जिस अहंकार ने तुम्हें दुख दिया है, जिस अहंकार ने तुम्हें परेशान किया है, उस झूठे अहंकार को तो छोड़ ही देना है। अहंकार में तो रावण भी चला गया, तो फिर हम कहाँ बचेंगे। अहंकारी वाली आत्मा कभी सुखी नहीं रह सकती है, निरअहंकारी वाली आत्मा ही सुखी रहती है। सुख तो देने में है, सुख छीनने में नहीं है। सुख तो त्यागने में है, सुख पाने में नहीं है। सुख जो है वो बांटने में है, सुख संग्रह करने में नहीं है। तो सच्चा सुख जो है वह हम दाता के बच्चे हैं, हम देने वाले हैं। उसकी गहराई में आप डूबते जाओगे जब आप अहंकार को छोड़ते जाओगे। तो यह जो चौथी पॉइंट है वो आपको समझ में आई होगी कि बुद्धि से नहीं, ज्ञान है लेकिन बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है। तो वो जब अहंकार तुम छोड़ोगे तो आपको यह सबूत मिलने लगेगा, आपके भीतर में परमात्म प्रेम की पुकार, वो फुहार अंदर निकलने लगेगी, है ना। और भीतर में अगर प्रेम के भी आंसू निकल रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया कि उसको बहने देना है, रोकना नहीं है। बिल्कुल हल्के हो जाओगे, बिल्कुल आनंद से भरपूर हो जाओगे, है ना। और मुझे बहुत आनंद आता है उस प्रेम में खो जाने में, उस परमात्मा प्रेम में डूबने का जो आनंद है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आगे की जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि परमात्मा प्रेम में डूबना या एक बाप की याद में रहने के लिए तुम्हें दुख को समझना होगा कि दुख क्या है। जब तक तुम दुख क्या है जब तक समझोगे नहीं, तब तक तुम बाप की याद में डूब नहीं सकते हो। तो पहले ये बताओ कि दुख है क्यों। अगर तुम्हारे पास दुख है, कोई दुख है अगर आ गया है, तो दुख से छुटकारा क्यों नहीं पाते। पहला कारण बताओ कि दुख को छोड़ते क्यों नहीं। जैसे सर पे कोई छिपकली गिर जाए तो हम तो उसको हटा देंगे ना कि भाई छिपकली है तो हटा दी, तो फिर दुख किस बात का। तो सबसे पहला कारण यह पूछा जाए आपसे कि जानना जरूरी है कि दुख है तो उसको तुम छोड़ते क्यों नहीं हो, है ना। अब आपका दो ही परिस्थितियों में दुख नहीं छूटता है, क्योंकि दुख अगर के कारण से है, जैसे कोई वस्तु मुझे सामने रखी है परेशान कर रही है तो मैं इस वस्तु को हटा दूंगा, है ना। वस्तु को हटाया तो दुख खत्म हो गया ना, है ना। लेकिन तुम्हारा दुख जो है वो दो ही कारण से नहीं छूट पाता है। एक पहला जो कारण है वह है विवशता, मजबूरी, है ना। पहला दुख नहीं छूट पाता है, इसका कारण क्या है, झूठी विवशता। विवशता भी क्या कहेंगे, झूठी विवशता, झूठी मजबूरी। तो पहला आपका दुख का नहीं मिटने का कारण है कि आप कहते हो कि संसार तो बहुत बुरा है। क्या बोलोगे, संसार तो बहुत बुरा है, बहुत बुरी दुनिया है, लोग बहुत खराब हैं, ठीक है। यानी आपने क्या बता दिया, संसार तो बुरा ही है। इसका मतलब आपने सत्य बना। आपको दुख क्यों है, पहला कारण आप क्या बता रहे हो, संसार के लोग तो बुरे ही हैं, संसार तो बहुत बुरा ही है। यानी हुआ क्या इसका अर्थ, यानी संसार तो बुरा ही रहने वाला है। संसार को आपने सत्य मान लिया ना। जब आपने संसार को सत्य मान लिया कि बुरा ही रहने वाला, तो फिर आपका दुख कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो ठप्पा लगा दिया कि संसार सत्य है, संसार तो बुरा ही है, संसार में लोग ऐसे ही हैं, यानी आपका दुख भी परमानेंट ही रहने वाला है। फिर तो यही बात होगी ना। तो यह पहली गलती है। उन लोगों के लिए दुख छूटता नहीं है, बाकी तो दुख सेकंड में छूट जाता है। और दूसरा दुख का नहीं मिटने का कारण है कि वह क्या सोचता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, जन्म से ऐसा ही हूँ, है ना। किसी पे क्रोध करता तो क्या बोलता, मैं तो ऐसा ही हूँ। जब तू ऐसा ही स्वयं को मान रहा है, तू बदलने को तैयार नहीं है, तो तेरा दुख भी बदलने वाला नहीं है। तो ये जो दो बातें हैं जो बीच के अंदर पकड़ करके रखे हुए, कौन सी, आनंद और दुख के बीच में, यही दो बातें हैं जो रोकती है। बहुत गजब की बात है कि दुख जो है इसको तुमने स्थायी मान लिया है। और दुख स्थायी कैसे हो सकता है, ये संसार तो ऐसा ही है। या फिर आपके भाई आपको परेशान कर रहे तो मेरा भाई तो ऐसा ही है, इसका मतलब तुमने भाई ऐसा ही है तो इसको सत्य मान लिया। अगर वो ऐसा ही है तो दुख सदा ही रहेगा। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है कि अगर वो असत्य है तो वह ऐसा रह नहीं सकता है। अगर मेरा भाई मुझे तकलीफ दे रहा है तो वो सदा ऐसा रह ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य ही एक ऐसी चीज है वो सदा एक जैसी रह सकती है। वो ऐसा रह जाए तो फिर तो वो सदा सत्य हो जाए, उस पर सत्यता की छाप लग जाएगी। तो पहली बात क्या है कि वो ऐसा है, वो झूठ है,
पहली बात क्या है, वो ऐसा है, वो झूठ है, उसका सत्य स्थिति कुछ और है, और आज नहीं तो कल उसकी सत्य स्थिति जल्दी प्रकट होने वाली है। लेकिन अगर तुम इसको सत्य मान लेते हो कि मेरा भाई तो ऐसा ही है, मेरी जेठानी ऐसी ही है, अरे भला ऐसी ही है तो तुम्हारा दुख भी सदा ऐसा ही रहने वाला है। तो तुमने असत्य को सत्य मान लिया, इसलिए तुम्हारा दुख भी तुम्हारे लिए सत्य साबित हो रहा है, तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारे लिए गलत है ना। शरीर का रोग भी आप स्थायी मत मानो, रोग दूसरा हो सकता है, कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन ये रोग है ही है नहीं है, वो भी रोग आप सत्य मान लेते हो। बाकी 99% तो बीमारियां भी नहीं है इस दुनिया में जो आप मान लेते हो। इसीलिए तो एलोपैथी सब जगह की अलग अलग दवाइयां क्यों दी जाती है, खाली विश्वास है, बीमारियां है नहीं, दवाई से बीमारियां खत्म हो रही है, बस एक संदेह है। कई 99% तो बीमारियां ही नहीं है, बस गोली खाते हैं, विश्वास होता है गोली खाने से ठीक हो रही है ना। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपने संसार को क्या मान लिया है कि बुरा ही है, इसको सत्य मान लिया है। तो ये जो सत्य मान लेते हो दुख को, तो आप मजबूर हो जाते हो। आपकी मजबूरी क्या है, एक तो मैं ऐसा ही हूं, दूसरा लोग ऐसे ही हैं, या संसार ऐसा ही है। तो पहली बात, संसार ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। सभी का सत्य स्वरूप जो है, दुख एक टेम्परेरी है, जो उन्होंने झूठ को पकड़ रखा है। जैसे आपने झूठ को पकड़ रखा था ना, कई सारी बातों को, कई सारी मान्यताओं को, तो आपको सब कुछ सच लग रहा था, है ना। अभी आप बदल गए, आपको सत्यता का ज्ञान हुआ तो दुख खत्म हुआ। वैसे ही वो भी सत्य में ही है। तो यह बात आपको पक्की रखनी होगी कि सभी जो हैं वो वास्तव में सुख और शांति सत्य है, दुख जो है वो टेम्परेरी है, दुख असत्य है, जिसको तुम सच मान करके बैठे हो कि यह हटेगा ही नहीं, तो यही तुम्हारे दुख का कारण है। ठीक है, वो एक बात पक्की कर लो, वो आज नहीं तो कल बदलेंगे, बदलना तो है ही, प्यार से बदलेंगे। नहीं तो बीमारी में क्या है, प्यार से परहेज दी जाती है, नहीं तो ऑपरेशन किया जाता है, नहीं तो फटकार लगाई जाती है, डंडे मार करके भी बदलेंगे। मन में रोग लगाए तो अलग अलग दवाइयां तो लगेंगी ना, क्योंकि वो बीमारी है, झूठ तो बीमारी हो गई ना। तो बाबा बदलेगा, हिसाब किताब बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन उनको बदलना तो है ही है। बदलना का अर्थ मतलब क्या है, ओरिजिनल सत्य स्थिति में तो उनको आना ही आना है ना। तो एक बात पहले पक्की करके रखना है कि सभी लोगों के साथ दुख असत्य है, तो सदा रह नहीं सकता है। और आप इसको अगर अविनाशी बना देते हो, अपनी मजबूरियां बना देते हो, तो ये गलत बात है। अब आप बताते हो कि संसार मेरा दूसरा दुख का कारण है कि संसार बहुत बलवान है, मैं कमजोर हूं, तो यह सबसे बड़ी गलती है। आपने अपने आप को मान ही लिया कमजोर, तो दुख तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। जबकि वास्तविक स्थिति है कि मैं आत्मा सत्य हूं, संसार से मैं नहीं हूं, संसार से मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है, मुझसे संसार की उत्पत्ति हुई है। अपना टाइटल क्या है, प्रकृति जीत और माया जीत। हमारे विचार से, हमारे संकल्प से, शुद्ध संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। नया सत्युग कैसे बनने वाला है, हमारे संकल्प से तो बनने वाला है। हमारे संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति के पांचों तत्व का, स्वर्ग का निर्माण हमारे विचार से होने वाला है। तो संसार से डर के साथ जो हमने रचा है, हमारे द्वारा लिखी हुई सारी बातें हैं, तो डर भी काल्पनिक हो गया है। जो हमारे द्वारा लिखा हुआ है उससे भला हम क्या डरे, जो हमारे द्वारा जो चीजें निर्मित हुई है उससे भला हम क्या डरे है। तो संसार बहुत बलवान है, हम कमजोर है, यह मानना ही दुख का कारण है, यह विवशता ही आपके दुख का कारण है। तो उसको बदलना होगा कि मैं आत्मा प्रकृति जीत हूं, मुझसे संसार है, संसार से मैं नहीं हूं। यह सत्य स्थिति का अनुभव ही आपको बाप समान स्थिति भी बनाता है और आपको दुख से सदा के लिए पल भर में छुड़ा लेता है। तो ये बात रखनी है। तो धारणा, इस बात में पॉइंट आती है बाबा की धारणा सब्जेक्ट की। अब धारणा का अर्थ क्या है, क्या धारण क्या करना है, धारणा का मतलब क्या है, क्या पवित्रता को धारण करना है, क्या श्रीमत को धारणा करना है? नहीं, सबसे बड़ी बाबा की धारणा की पॉइंट का अर्थ एक ही है, स्वधर्म की धारणा हो जाए। स्वधर्म की धारणा क्या है कि जैसे फूल अलग अलग है, ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन जब इसको हम धागे में पिरोते हैं तो क्या फूल जो है वो धागा दिखाई देता है? हमें नहीं दिखाई देता। सभी फूल एक जैसे दिखाई देते हैं, इकट्ठे दिखाई देते हैं। तो वैसे ही धारणा करते हैं कि सब कुछ धारण कर लेना एक जैसा है। क्या धारण करना है? सभी आत्माएं हैं, सभी सत्य हैं और सभी सत्यता में सभी खुशी वाली हैं, आनंद में है, प्रसन्न है। वो
जो शरीर का धर्म अलग हो सकता है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, अच्छा बच्चा है, ये है, संस्कार में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में सभी जो आत्मा है वो सत्य है, सत्य चित्त आनंद में है। और उसी स्वरूप में जब हम धारण कर लेते हैं, हमारे लिए समभाव आ जाता है, हमारे लिए समदृष्टि आ जाता है कि गरीब है या अमीर है, अगर यह भाव है तो हमारी धारणाएं पक्की नहीं है, धारणा का सब्जेक्ट कमजोर है। धारणा को चेक करने का एक ही तरीका है, भगवान की बातें कितनी धारण करी, भगवान की बातें कितनी अंतर्मन में उतरी। तो वो एक ही बात हो सकती है कि जब आप किसी को कम महत्व दे रहे हो, किसी को ज्यादा महत्व दे रहे हो, इसका मतलब अभी आपका धारणा का सब्जेक्ट पूरा नहीं है। ज्ञान जिसको क्लियर है वह समभाव रखेगा, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ब्रह्मा कुमारी वाला बच्चा है, चाहे दूसरी संस्था का बच्चा है, सभी समभाव है। शरीर का रंग रूप अलग हो सकता है, छोटा बच्चा है, उम्र में कम हो सकता है, आत्मा की उम्र तो बहुत बड़ी है, तो छोटे बच्चे के साथ भी वही व्यवहार है और बड़े के साथ भी वही व्यवहार है। तो आपको धारण में यही चीज धारण करना है, स्वधर्म की धारणा करना। और हमारा स्वधर्म क्या है? प्रेम मौन और शांति का। आत्मा का स्वधर्म क्या है? प्रेम और ज्ञान और सत्यता के मार्गों पर चलने वाली आत्मा, सत्य चित्तानंद स्वरूप। तो सभी आत्माओं का स्वधर्म एक जैसा है। बाहर का पर धर्म यानी प्रकृति का धर्म अलग हो सकता है, किसी के बाल बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, लेकिन वो तो सब प्रकृति है। लेकिन 40 साल के बाद सबके बाल जाने वाले तो जाते ही है ना, एक बात है। तो वो सब प्रकृति के धर्म हो गए, उसमें कोई हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो स्वधर्म पे धारणा करना, धारणा शब्द का अर्थ हुआ कि हम अपने स्वधर्म पर यह बात को धारण करें। सब कोई फूलों को एक धागे में पिरोए कि सभी आत्माएं समान है, सभी अपने स्वधर्म के अंदर है और सभी आत्माओं को हम स्वधर्म की दृष्टि से देखें। यही धारणा है कि सभी मेरे लिए बराबर है। कोई विशेष मत मान लो कि ये मेरे लिए विशेष है, ये बॉस है तो विशेष है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करोगे, गरीब है तो उसके साथ अलग से व्यवहार करोगे, या पैसे वाला है तो ज्यादा व्यवहार करोगे, कम पैसे वाला है तो उससे कम अच्छा व्यवहार करोगे। नहीं, सबकी आत्मा है ना, करण करावनहार तो आत्मा ही है, सत्यता तो आत्मा ही है। तो उसी स्वधर्म की दृष्टि में देखना, सबको समभाव। बाबा भी सबको सम दृष्टि से देखता है ना। मूल्यों में क्या कहता है कि जो पीछे वाला बच्चा बैठा है वो भी मेरे लिए बराबर है। जो लास्ट से लास्ट बच्चा है, बाबा की उसकी नजर भी, उस पर भी उतनी ही नजर रहती है जितनी सब बच्चों पर रहती है। बाबा किसी को अलग से मुरली थोड़ी चलाते हैं, बाबा सबके लिए सबको समान ज्ञान देते हैं। इसको अलग से मुरली सुना दिया, इसको, हाँ, जो पाएगा, जो पुरुषार्थ ज्यादा करेगा उसका प्रारब्ध अलग होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है। पर बाबा तो सबको समभाव दृष्टि से सबको समान वरदान देते हैं। कोई किसी को अलग तो वरदान दे नहीं रहे, सबको समान मुरली चला रहे हैं। लेकिन जो इसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है वह ज्यादा प्रारब्ध को पाएगा, है ना। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें सबको समभाव दृष्टि से देखेंगे तो बाबा की याद और बाबा का समभाव, समर्पण भाव, एक रस स्थिति में रहना हमारे लिए बहुत आसान रह जाएगा। तो आज हमने काफी सारी बातें सोची है और चिंतन किया है कि दुख क्या होता है। तो दुख हमने विवशता की वजह से, मजबूरी की वजह से पकड़ रखा है। अगर हम उन विवशताओं को और मजबूरियों को तोड़ दें, यानी विवशता ही है ना, हमने जो विवशता मान रखा है वो विवशता ही दुख का कारण है। विवशताओं को त्याग दिया, मजबूरियों को छोड़ दिया, हिम्मत दिखाई तो बहुत दुख रहता ही नहीं है, सत्य बाहर आने लगता है। ठीक है ना। तो आज के मुरली मंथन से आपने क्या क्या सीखा, पूरी पॉइंट आपको बताई गई है कि बाबा की याद में क्या कैसे रहना है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली पॉइंट आपको क्या बताई, निर्बुद्धि होना, है ना, उसकी डिटेल तो आपने सुन ही ली है। फिर अहंकार को समाप्त करना, समर्पण भाव जो है वो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रकट होना। तीसरा प्रेम भाव प्रकट होना, है ना। बुद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक साथ ले जाएगी ना, बाकी आगे तो प्रेम से ही बढ़ा जाएगा, है ना। तो ये प्रेम भाव। चौथा, दुख को दुख नहीं समझना है, दुख को सत्य नहीं मानना है। जो दुख को सत्य मान लेता है वह दुखी होता है ना। तो इसको, जो दुखों से पार, वही दुख आराम से बदल जा सकता है। जो कहता है मैं ऐसा ही हूं, वो तो बदलेगा नहीं। लेकिन जो ये समझ ले कि डर, दुख और सब असत्य है और स्वयं को सत्य स्थिति में बदल देगा तो दुख भी सारे बदल जाएंगे।
तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहते हो तो मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे तो ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा।